आपने आलू, गोभी, मूली के पराठे बहुत सुने होंगे और बहुत खाए होंगे। क्या आपने दही का पराठा खाया है? दही के पराठे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आटे के अंदर दही डाल के पराठा बना दिया, नहीं। एक नहीं, तीन स्टाइल में आपको दही का पराठा बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही गजब की रेसिपी है, खाने में एक नंबर स्वाद आता है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी किचन में, जहाँ बनाते हैं नई पुरानी रेसिपी साइंस के साथ। मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैदा मैंने 2 कप लिया है यहाँ पे, और ये लगभग 3 से 4 पराठे यहाँ पे बन जाएंगे, लगभग 2 से 3 लोगों के लिए। मैदे में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेंगे यहाँ पे बीच में, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, लगभग आधा कप। यहीं पे ऐड करेंगे हम 1 चम्मच तेल का, और उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा से ये क्या होगा, फर्मेंटेशन में आएगी। सब तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लगाएंगे हम इसका डो। आप चाहें तो पूरा डो दूध के साथ भी लगा सकते हैं, या चाहें तो थोड़ा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध से थोड़ी सी सॉफ्टनेस आती है, थोड़ा खाने में भी अच्छा लगता है। डो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसको रेस्ट देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट का, और हल्की सी गर्म जगह रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बनाते हैं हम दही का मसाला या दही की स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया था, उसको रात भर छलनी में रख दिया, तो ये चक्का बन गया। अब इसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो गई, मतलब इसको दही का चक्का आप कह सकते हैं, या फिर दही का पनीर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक बीपी के हिसाब से। दही के अंदर हल्का सा खट्टापन होता है, तो उसको दबाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। यहीं पे ऐड करेंगे हम आधा कप मखाना। मखाना मैंने पहले से भुना हुआ था, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए, मखाना पाउडर डालने से क्या होता है कि दही को बाइंडिंग मिलती है, वो पानी की तरह बह के नहीं निकल जाता है। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अब इसी स्टफिंग में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी जिंजर, लगभग 1 इंच के आसपास है। धनिया तो आपको पता है श्रद्धा अनुसार जाना ही जाना है, और थोड़ी सी हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, लगभग 3 से 4। सभी चीज़ों को फाइन चॉप करके ही डालना है, और ये बन गया हमारा दही का मिक्स। चलिए एक सवाल आपसे, ये कौन सी रेसिपी और बन गई है? चलिए नाम बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। डो को आराम करते हुए लगभग यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम रब कर लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट। और अब यहाँ पे हम इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़े बना लीजिए, लेकिन तुरंत मत बेलिए। जब भी आप मैदे को रगड़ते हैं, रब करते हैं, डो करते हैं, तो तुरंत उसको बेलना स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे उसका जो ग्लूटेन है एक्टिव रहता है। आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, उसके बाद बेलिए तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, वरना वो रबड़ की तरह वापस छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, एक गोल रोटी बेल लेंगे, लेकिन पतली पतली सी बेलनी है। इस बात का हमको ध्यान रखना, मोटी नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर से किनारियों का ध्यान रखें। अब लगाएंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा घी। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है, परतें खुलती हैं। अब डालेंगे इसके ऊपर सूखा आटा, और इसकी एक तरफ, मतलब पूरे पे नहीं लगाना है, एक तरफ लगाना है स्टफिंग जो हमने दही की बनाई थी, और पतली पतली से बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी ना लगाएं। अब एक तरफ लगाया तो दूसरा हिस्सा उठाकर उसके ऊपर रख दीजिए। अब ये हो गया हाफ मून शेप, हल्का सा हाथों से दबा दिया। अब नाइफ से पतले पतले इसके स्ट्रिप ले लीजिए इस तरह से। पूरा आगे तक नहीं काटना है इसको, सिर्फ एक किनारी छोड़ देनी है इस तरह से। देखिए पूरी अलग अलग होगी ना। अब इसको क्या करना है, इसको घुमाइए इस तरह से, इसका फ्लावर बना दीजिए, मतलब एक फूल जैसा बना दीजिए इस तरह से। और फ्लावर बना दिया, अब इसको ऊपर से प्रेस कर दीजिए इस तरह से। प्रेस कर दिया तो इसकी शेप क्या आएगी, टेढ़ी मेढ़ी आएगी, पेटी की तरह आएगी। पराठा ये पेटी स्टाइल में बन रहा है, गोल नहीं बनेगा। यहाँ पे पहले हाथों से हल्का सा रब कर लीजिए, उसके बाद में बेलन का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पतला रखना, वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब तवा हमारा यहाँ पे गर्म है, फटाफट से इसको दोनों तरफ से सेक लेते हैं। पहले आँच को डाउन रखेंगे, डाउन या फिर मीडियम, और जैसे ही दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आएगा, दबा दबा के इसको सेकना है। फिर इसके बाद में आप हल्का सा घी या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है। और इसमें बढ़िया सा कलर देंगे दोनों तरफ से। देखिए दबाइए इसको अच्छी तरह से, तभी इसकी किनारियाँ और बीच में कच्चा नहीं रहेगा। बहुत ही शानदार इसका कलर आ चुका है, खाने में बहुत ही अल्टीमेट लगने वाला है। इसमें क्या होगा, देखिए
हल्का सा दही का जो टेस्ट है वो कैसे अच्छा आएगा, वो बाहर की तरफ निकल गया है, वो भी तवे के साथ में हल्का सा सिकाई हो गई उसकी, तो वो भी खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसको गर्मा गर्म खाएंगे ना तभी मज़ा आने वाला है। तो ये हमारा पराठा नंबर 1 बन चुका है, मतलब फर्स्ट नंबर बन चुका फर्स्ट मेथड के हिसाब से। अभी तो 2 पराठे और बाकी हैं। दूसरा जो पराठा है वो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं। इसको हम कटोरी का शेप देंगे और बीच में डालेंगे हम दही की स्टफिंग। दही की स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी दोस्तों, बिल्कुल इसकी टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमने मखाना पाउडर डाला है वो उसको बाइंड करके रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। वैसे भी हमने दही का काफ़ी पानी निकाल दिया, लेकिन दही की एक आदत होती है, जैसे वो गर्म होता है ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमने इसमें मखाना पाउडर डाला था, जिससे मेल्ट होकर बाहर ना आ जाए, गीला ना हो जाए। चारों तरफ से बढ़िया सा गोल पराठा बेल लीजिए। आपको गोल पराठा पसंद हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए अब बनाते हैं तीसरे नंबर का पराठा। इसको बाद में सेकेंगे ना। एक लोई ली हमने, उसको काफ़ी पतला कर लिया। वही प्रोसेस, हल्का सा घी लगाया, उस पर लगाया हमने थोड़ा सा फ्लावर ऊपर से छिड़क कर, और वही स्टाइल हाफ मून, एक की परत को दूसरे ऊपर रख दिया, बिल्कुल हाफ मून शेप में इसको रख दिया यहाँ पे। और वैसे ही काटेंगे जैसे हमने पहले काटा था। हाथों से हल्का सा दबा जरूर दीजिएगा, जिससे दोनों परतें अच्छी तरह से चिपक जाएं। इसके अंदर स्टफिंग नहीं है तो बहुत ही आसानी से कटेगा और बहुत ही बारीक कटेगा। अब इसको घुमा देंगे और उसके बाद में फ्लावर बनाएंगे और इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। अब इसको चपटा करके हाथों से इसको दबा देंगे। इसका भी कोई गोल शेप नहीं बनेगा दोस्तों। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ दही का मसाला डला ही नहीं। दही का मसाला बाद में डलेगा, और कैसे डलेगा आपको आगे बताता हूँ। पहले तो हम स्टफिंग वाला पराठा तैयार करते हैं। यहाँ पे तवा मीडियम हॉट है और उसके बाद में इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके बाद ही घी या बटर का या फिर तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं। अगर आपको घी बटर पसंद नहीं है तो प्लेन भी खा सकते हैं, लेकिन खाना गर्म ही है, शर्त यही है। तो ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया से सिकाई हो चुकी है। तो इस पराठे को तो हम साइड में कर लेते हैं। अब तीसरे नंबर की पराठे की हम यहाँ पे सिकाई करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रहती है। अब दोनों तरफ से दबा दबा के इसको पकाना है। लेयर्स हैं तो इसलिए दबाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम दबाएंगे नहीं तो लेयर से ढंग से पकती नहीं है। ये लीजिए हमारा ये पराठा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। दबा दबा के बढ़िया सा पराठा हमने सेक लिया है। तीनों पराठे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। जो तीसरे नंबर का पराठा था उसमें तो दही की स्टफिंग डाली नहीं। अरे भाई, दही की स्टफिंग पूरी तरह से पकी हुई है, आप इसको ऊपर से लपेट भी सकते हो, इसलिए मैंने इसमें दही की स्टफिंग नहीं डाली है, तभी तो तीसरी स्टाइल में बनेगा। तो यहाँ पे दही का स्प्रेड कर दीजिए। जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना, इसको स्प्रेड कर दीजिए दोस्तों। इसको खाने में बहुत मज़ा आने वाला है, ट्राई करके जरूर देखना आप। हाथों से इसको हल्का सा क्रश कर दीजिए, ये इस तरह से लच्छे पराठे की तरह। और ये देखिए परतें किस तरह से खुल रही हैं इसकी। बहुत ही परतदार ये पराठा यहाँ पे रेडी हुआ है। अब जो स्टफ करके हमने नहीं बनाया था वो देखिए, इसको काट के आपको दिखाता हूँ। दही का मसाला किस तरह से चारों तरफ से बढ़िया से फैला हुआ है। अब आता है फर्स्ट नंबर का पराठा। ये मेरा फेवरेट है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दही का जो मसाला था ना वो भी तवे के साथ में चिपक कर बढ़िया सा फ्लेवर देता है, और ये बहुत ही खस्ता बना है। इसको जरूर ट्राई करना आप। अब मेरा फेवरेट तो ये था, आपका फेवरेट क्या है ये मुझे बताइए दही के पराठे में। मेरे को कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या फिर थर्ड नंबर। तो चलिए फिर मिलके बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। जय हिंद दोस्तों।